हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं अमन गुप्ता मैथ वाला फाउंडेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का, जो कि है अ लेटर टू कोड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पैराग्राफ में हमसे कहा गया है द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। इसका मतलब कि एक घर जो कि पूरी वैली में, मतलब पूरी, आप बोल सकते हो पूरे गांव में सिर्फ अकेला एक ही घर था। सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ लो हिल। क्रीस्ट का मतलब होता है हिल, मतलब पहाड़ के ऊपर से, मतलब क्रीस्ट का मतलब होता है पहाड़ के ऊपर से। तो एक ऐसा घर उसका अकेला था पूरे गांव में, जहाँ की वो पहाड़ की ऊंचाई को आराम से देख सकता था फ्रॉम द रिवर एंड कुड सी द field of a ripe corn dotted with flower that always promised him a good harvest। तो क्या हुआ कि लेंचो नाम का एक किसान था जो कि गॉड पे, मतलब भगवान पे, खुदा पे बड़ा ही ट्रस्ट करता था। तो उसका घर पूरे गांव में सिर्फ अकेला एक ही घर उसका था, जो जो कि पहाड़ की चोटी पे था, मतलब पहाड़ की ऊंचाई पे था, जहाँ से कि वो अपने खेत को आसानी से देख सकता था। उसको खेत में भुट्टे दिख रहे थे जो कि गुड हार्वेस्ट, मतलब अच्छी खेती के लिए उसको प्रॉमिस कर रहे थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीड was a downpour or at least a shower। तो जो बस बासियत ये थी कि उसको सिर्फ एक अच्छी सी शावर चाहिए थी, मतलब अच्छी सी एक रेन चाहिए थी। वो सोच रहा था कि अगर अच्छी सी एक रेन और गिर जाए, एक रेन और गिर जाए अच्छी सी, तो उसकी खेती पाती और अच्छी हो जाएगी। सॉरी, अगर आवाज़ आए तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं। थ्रू आउट द डाउन पोर और एटलीस्ट अ शावर थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, who knew his field immediately, had done nothing else but see the sky towards the northeast। मतलब उसको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था जियोग्राफी के बारे में। मैं जियोग्राफी बोलता हूँ, तो उसको इतना ज़्यादा ज्योग्राफी के बारे में नॉलेज नहीं था, अर्थ वगैरह के बारे में, कि यहाँ से क्लाउड आ रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ से क्लाउड आ रहे हैं तो क्या होगा, ये कैसी बारिश गिरेगी, है वो उसको इतना नॉलेज नहीं था। तो उसने अर्थ की, मतलब आसमान की तरफ देखा ऊपर, और उसने स्काई की तरफ देखा, और उसने देखा कि नॉर्थ ईस्ट साइड से बादल आ रहे हैं। तो उसने सोचा कि अगर ये पानी गिर जाए तो मेरे लिए बड़ा ही अच्छा होगा, सुखद होगा, क्योंकि उसकी फील्ड को सिर्फ एक साबर और चाहिए थी, ऐसा लेंचो का कहना था। आगे देख लेते हैं। नाउ वी आर रियली टू गेट सम वाटर वुमेन। तो उसने कहा कि मेरे को लगता है कि अब जल्द ही पानी आने वाला है। वुमेन मतलब उसने अपनी पत्नी से कहा। द वुमेन हु हैड प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड, मतलब जो लेडी थी वुमेन, उसकी पत्नी, वो खाना पका रही थी, उसने रिप्लाई किया यस गॉड ब्लिंग, मतलब हाँ, ये भगवान की ऊपर वाले की कृपा है, अगर बरसता है तो बहुत ही अच्छा होगा। द ओल्डर बॉय वर वर्किंग इन द फील्ड, मतलब जो बड़ा बेटा था वो फील्ड में, मतलब खेत में काम कर रहा था। while the smaller one was playing near the house, जबकि जो छोटे बच्चे थे वो घर के आसपास खेल रहे थे। until the woman called to them all, और जैसे ही उसने वुमेन ने आवाज़ लगाई कि केम फॉर डिनर। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डेट जस्ट एज, तो ये मील के टाइम, मतलब रात के मील के टाइम हो रहा था। लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। तो मतलब जैसे ही लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, जैसे सुबह लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, वुमेन से कहा था अपनी पत्नी से कि आज पानी गिरेगा, लेंचो की प्रोडिक्शन सही गई और पानी गिरने लगा बहुत तेज़ी से। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन और क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, मतलब नॉर्थ ईस्ट साइड से बड़े बड़े माउंटेन, क्लाउड, बड़े बड़े बादल आते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो अभी बड़ी सुखदमयी चल रही थी, मतलब आराम से हल्की हल्की हवा चल रही थी, बड़ी ठंड जैसा वो हवा चलती है ना ठंडी में, एकदम फ्लो में, वो वाली वैसे टाइप में हवा चल रही थी। The men went out for no other reason than to
हैड द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। मतलब वो आदमी जो लेंचो था वो बाहर जाता है, और बाहर मतलब वो कुछ और काम से नहीं जाता, बस बाहर इसलिए जाता है उसको अपनी बॉडी पे वो रेन फील करने के लिए जाता है। और जैसे वो हाथ ऐसा कर खोल के बैठा होता है तो उसको उसके शरीर पर रेन की ड्रॉप गिरती है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेमेटेड। मतलब जैसे ही वो आया, मतलब वैसा जैसे ही वहाँ से रिटर्न आया देख के, तो वो एक्सक्लेमेट हो गया, देयर आरंट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। मतलब वो खुशी से कहा उसने, दे आर न्यू कॉइन द बिग ड्रॉप फॉर 10 सेंट पीस एंड द लिटिल वंस आर 5। इसका मतलब क्या, वो जैसे ही वो बाहर से रेन की फीलिंग करके आया अंदर, वो वाला है वो खुशी से बोला कि ये रेन नहीं है, मतलब ये बारिश नहीं है, ये सोने के सिक्के हैं, ये गोल्ड कॉइन है, न्यू कॉइन, सॉरी नए सिक्के हैं, सोने के नए सिक्के हैं। और जो बड़ा वाला सिक्का है, बड़े वाले जो बूंदे हैं वो 10 रुपए के सिक्के हैं, और जो छोटा वाली बूंदे हैं, छोटी छोटी बूंदे हैं, वो 5 रुपए के सिक्के हैं। ऐसा उसने कहा। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्ड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विच इज फ्लोवर। और वो से बड़ी ही सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ अपनी फील्ड को देख रहा था, भुट्टे को देख रहा था, भुट्टे के खेत को जहाँ की बड़ी फ्लोवर के साथ थे। ड्रेप्ड इन द कर्टन ऑफ रेन, बट जो कि मतलब रेन की कर्टन में थे, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। वैसे ही बड़ी तेज बारिश होने लगी। दे ट्रूली डिड नॉट रिसीवेबल न्यू सिल्वर कॉइन। और उनको लगा, वो सोचने लगे कि नए सोने नए चांदी के सिक्के हैं। द बॉयज एक्सपोर्टिंग देम सेल्फ टू द रेन आउट टू कलेक्ट फ्रोजन पील्स। मतलब जैसे ही वो उसके बाद जब बड़ी तेजी से आंधी तूफान चलने लगी, जैसे रेंचो ने कहा कि 10 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं, तो जैसे ही उसने फील्ड को देखा तो उसने देखा कि नॉर्थ साइड से बड़ी ही तेज विंड आ रही है, बड़ी तेज हवा में विंड आ रही है। और वो विंड जल्द से जल्द ओले में कन्वर्ट हो गई, हेल स्टॉर्म जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, तो वो ओले में कन्वर्ट हो गई। तो जो रेन थी वो ओले में कन्वर्ट हो गई, और उसके जो बच्चे थे छोटे छोटे, वो बाहर जाके बड़ी ओलों का मजे ले रहे थे। द बॉयज एक्सप्लोडिंग देमसेल्फ टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फॉरेन पील्स। तो मतलब वो बाहर गए सारे लड़के, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे थे वो बाहर गए, और जो बर्फ़ के ओले थे ओलों को कलेक्ट करने लगे, बटोरने लगे। इट्स रियली गेटिंग बेड नाउ एक्सक्लेमेटेड द मैन, आई होप इट्स पासिस क्विकली। और उसने कहा कि ये बहुत ही गलत हो रहा है, मतलब बहुत ही गलत सीन है ये। और मैंने कहा कि मैं ऐसे आशा करता हूँ कि जल्द से रुक जाएं, भगवान से ऐसी प्रार्थना करता हूँ। इट डिड नॉट पास एज क्विकली फॉर एन आवर्स। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विथ सोल्ट। इसका मतलब देखिएगा, तो जो ओले थे वो 1 घंटे बरसते रहे, टोटल 1 घंटे बरसे, और उसके बाद मतलब सारी बेली में, मतलब पूरे गांव में, पूरी हिल साइड पर, जो स्पेशली लेंचो की कौन की भुट्टे की खेती थी, वहाँ पे भी पूरे होले ओले ओले पूरे पड़े थे, मतलब पूरी फील्ड एकदम सफ़ेद हो गई थी, लाइक अ सोल्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है इसी पैराग्राफ से कि ये जो फील्ड है, मतलब उसने इसके लिए नमक का प्रयोग क्यों किया है, सोल्टी का मतलब शुगर भी तो बोल सकता था। तो क्या है, देखो, जो अगर एक्सेसिव अमाउंट में सोल्ट हो जाए तो वो बेकार होता है, और लेकिन अगर एक्सेसिव अमाउंट में शुगर होता है, वो अगर एक्सेसिव अमाउंट में सोल्ट हो जाए तो वो बुराई का संकेत होता है, बल्कि अगर एक्सेसिव अमाउंट में शुगर हो जाए तो मीठे मीठे होता है, जो कि अच्छाई का संकेत होता है। तो ये इसके साथ अभी बुरा हो रहा है इस पैराग्राफ में, तो इसलिए इसने सोल्ट का प्रयोग किया है। ठीक है। नाउ अ लीफ रिमेंड ऑन अ ट्री, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। और वो कहना चाह रहा है कि अब सिर्फ अकेले एक पत्ती बची है पेड़ पे, ना कि पूरे टोटली डिस्ट्रॉयड हो चुकी है उसकी फील्ड, सिर्फ एक पत्ती भी उसकी ट्री पे नहीं बची, सारे टोटली डिस्ट्रॉयड हो चुका है। द फ्लावर वन गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। जो फ्लावर है, जो मतलब फूल हैं, वो प्लांट से टोटली जा चुके हैं। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। और लेंचो की आंखों में आंसू निकल रहे थे, मतलब वो, और
बहुत ही ज़्यादा, आप बोल सकते हो शेड, मतलब बहुत ही ज़्यादा शेड मूड में था वो, और आंसू टपक रहे थे, उदास था और आंसू निकल रहे थे उसकी आँख से। बेन प्लांट, दो जस्ट अ सेकेंड, द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, Lencio's soul was filled with sadness. When the storm has passed, he stood on the middle of the field and said to his son. और जैसे ही मतलब ओले गिरना बंद हुए तो वैसे ही वो अपनी फील्ड के एकदम सेंटर में जाके खड़ा हुआ और अपने बेटों से कहा, अ प्लेज ऑफ लोकटस would have left more than this. The hail has left nothing this year. We will have no corn. पहले आप जान लेते हैं लोकटस का मतलब क्या होता है। तो लोकटस एक इंसेक्ट होते हैं जो कि जैसे खेत में आपने सुना होगा पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते हैं, क्योंकि जो इंसेक्ट है मतलब जो खेत में कीड़े लग जाते हैं, पेड़ को खा जाते हैं कीड़े, वो उनसे बचा जा सके। तो लेंचो कह रहा है कि ये बारिश इतनी बेकार थी, इस बारिश से अच्छा तो अगर कीड़े भी खा जाते तो कीड़े भी अगर जब खाते हैं तो कुछ छोड़ के जाते हैं, लेकिन ये बारिश जब ओले गिरने लगे तो ओले ने तो पूरा हमारा खेत बेकार ही कर दिया, हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं है इस साल। दिस ईयर वी आर नॉट नथिंग, दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन। मतलब वो नाइट उसकी बहुत ही, मतलब बोल सकते हैं आप, बहुत ही बुरी नाइट थी वो, और सबसे बुरी थी उस दिन। ऑल उसके लिए और जो रात थी वो सबसे बुरी रात थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। और उसने कहा कि जो हमने इतनी मेहनत की है वो कुछ काम की नहीं रही। देयर वॉज नो वन हु कैन हेल्प अस। और उसने कहा कि अब ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है, और हम इस साल पूरे हंगरी में जाएंगे, मतलब पूरे इस साल भूखे रहना पड़ेगा। वी विल ऑल गो हंगरी दिस ईयर। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अगर क्लियर हो तो हमारे वीडियो को लाइक ठोकें। 10 मिनट हुए हैं लगभग, और हमने आधे से ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट कर चुका है। चलिए 10 मिनट और लगेंगे, 15 मिनट, हम आधे घंटे में आपको पूरा वन शॉट क्लियर करवा देंगे चैप्टर नंबर 1 का। देख लेते हैं। What in the heart of all who have lived in that sorority house in the middle of the valley there was a single hope, help from God. और जो हार्ट, बस सारे रहवासियों, मतलब जो सारे लोग वहाँ पे रहते थे उस वैली में, मतलब उस विलेज में, उनके माइंड में बस एक सिंगल होप थी, मतलब सिंगल वो थी, सिंगल अनुकंपा थी कि कोई हेल्प करेगा तो बस गॉड, मतलब भगवान ही हमारा हेल्प कर सकते हैं। उन लोग के मन में ये थी। डोंट बी सो अपसेट इवन थ्रू लाइक सीम लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। इसका मतलब हुआ कि उसकी पत्नी ने कहा, लेंचो की वाइफ ने उससे कहा लेंचो से कि आप टेंशन मत कीजिए, क्योंकि ये लाइफ में कोई भी भूख से नहीं मरता है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, डेट्स वाई दे सेड नो वन डाइज ऑफ हंगर। All through the night, Lencho thought only of this one hope, the help from God. मतलब पूरी रात लेंचो बस इसी बारे में सोचता रही कि गॉड उसकी हेल्प करेंगे, भगवान उसकी मदद करेंगे। पूरी रात सोचता रहा। Whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience. इस इनर कॉन्स्टेंट का मीनिंग होता है इस इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। लेंचो ऐसा था, उसको सब दिख रहा था, कि उसको सब समझ आता था कि क्या गलत है क्या सही है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, मतलब लेंचो के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स मतलब होता है बेल, ऑफ अ मैन मतलब आदमी तो था, मतलब वो मैन था, लेकिन क्या था, खेत में एकदम बैलों की तरह जुता रहता था, बैलों की तरह काम करता था खेत में, बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, इसका मतलब है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन हर फील्ड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइड। और लेकिन तब भी उसको इतना आता था कि उसको पता था कि लेटर कैसे लिखा जाता है। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड द फॉलोइंग संडे at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to the town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो अगले ही संडे वो लेटर लिखा
और लेटर लिख के वो खुद ही जाके पोस्ट ऑफिस में मेल के थ्रू सबमिट करके आया। और लेटर किसको लिखा उसने? टू गॉड को, भगवान को उसने लेटर लिखा। गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, तो उसने लिखा लेटर में, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंगरी दिस ईयर। उसने कहा कि हे भगवान, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे, हे खुदा अगर तू मेरी हेल्प नहीं करेगा तो इस बार हम पूरी साल हम भूख से मर जाएंगे, मैं और मेरी परिवार भूख से मर जाएगा। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop come because the hailstorm dash dash dash। तो उसने कहा कि मेरे को 100 पैसों चाहिए, मतलब 100 पैसे चाहिए उसको, उसकी फील्ड को वापस से शो करने के लिए, वापस से उगाने के लिए उसको 100 पैसों की ज़रूरत है, और पूरी साल भर सर्वाइव करने के लिए उसको 100 पैसों की ज़रूरत है। तो उसने लेटर लिखा गॉड को कि आप मेरे को 100 पैसे दे दीजिए, क्योंकि जो हेल स्टॉर्म है उसने मेरे क्रॉप डिस्ट्रॉयड कर दिए हैं, ऐसे ऐसे उसने लिखा। ही रोट टू गॉड ऑन, आई थिंक हमको विजिबल होगा। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर inside and still troubled went to town at the post office। और उसने लेटर लिखा गॉड को, उसने जो लेटर के ऊपर लगाया जाता है चिट्ठी, उस पर लिखा टू गॉड, जिस पे मेन एड्रेस लिखा जाता है उसमें लिखा टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड द एंड स्टिल ट्रबल्ड। और उसने लेटर को पोस्ट बॉक्स में डाला, और लेकिन फिर भी वो ट्रबल में था। वेंट टू टाउन, और मतलब वो घर वापस चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड द स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स। उसने लेटर में स्टाम्प लगाई और मेल बॉक्स में, मतलब पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। तो उसका एक एम्प्लॉय जो कि पोस्टमैन था, मतलब डाकिया था, और पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था, वो लेटर उठाने गया। पोस्टमैन जब पोस्ट बॉक्स से वो लेटर उठाने गया तो उसने देखा लेटर टू गॉड, तो वो शॉक्ड हो गया देख के, तो क्या भगवान के लिए कैसे लेटर कोई लिख सकता है। और वो बहुत तेज हंसा, और अपने जो मालिक है पोस्टमैन, उसको जब पोस्ट ऑफिस में जो मालिक है उसको जाके दिखाया, पोस्ट मास्टर को, और कहा कि कोई भगवान के लिए लेटर लिख सकता है, कोई इतना फेथ भगवान के लिए, और भगवान का एड्रेस डाला है टू गॉड, तो भगवान के पास एड्रेस कोई कैसे हो सकता है। तो पोस्ट मास्टर ने कहा अ फेट एमिएबल, एमिएबल का मतलब फ्रेंडली एंड प्लीजेंट। पोस्ट मास्टर था वो बड़ा ही फ्रेंडली और प्लीजेंट आदमी था। Fellow also broke out laughing, but almost immediately he turned seriously and tapping the letter on the desk commented। और जैसे ही उसने लेटर को पढ़ा तो पहले तो जो पोस्ट मास्टर था वह भी हंसा, बोला कि भगवान के लिए लेटर कौन लिख सकता है, और लेकिन उसके बाद बट कुछ ही क्षणों में उसने सीरियस ले लिया इस बात को, और जो लेटर को डेस्क पे टेप करते, मतलब डेस्क पे रखते हुए बोला, कमेंट किया उसने, What faith I wish I had the faith on the man who wrote the letter, starting up the correspondence with God। तो इसका मतलब है कि वो बोल रहा है कि वाह कितना प्यारा फेथ है उसको, मैं आशा करता हूँ आई हैड फेथ ऑफ द मैन हु, तो वो बोलता है कि इस मैन को बड़ा ही ज़्यादा फेथ है, और मैं इस फेथ को गॉड के प्रति ब्रेक नहीं करना चाहता हूँ। सो इन ऑर्डर टू नॉट टू शेक द राइटर फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। तो जो पोस्ट मास्टर था वो राइटर का लेंचो का फेथ को गॉड से ब्रेक करना नहीं चाहता, तो उसने एक आइडिया को अपनाया। आंसर द लेटर, ने लेटर का आंसर किया, बट व्हेन ही ओपन इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीड समथिंग मोर देन गुडविल, ink and paper, but he struck to resolution। He asked for money from his employees. He himself gave a part of his salary, and several friends of his be obliged to give someone for an act of charity। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो पोस्ट मास्टर था उसने लेटर को डेस्क पे ठोका जल्दी से, और उसने कहा कि
इतना प्यारा फेथ तो है, और मैं इसको फेथ को गॉड से, भगवान से शेक करना नहीं चाहता, तो इसलिए उसने लेटर लिखा गॉड के लिए, टू गॉड लेटर लिखा उसने। एंड वट ही स्ट्रक हिज रेजोल्यूशन, और उसने आस्क किया भगवान, उसने सारे एम्प्लॉय से आस्क किया, मतलब जितने भी पोस्ट ऑफिस में काम करते थे सारे लोगों से बोला कि आप कुछ कुछ पैसे दान कीजिए, ये एक्ट ऑफ चैरिटी के तहत, मतलब उसने सोचा कि दान करेंगे हम लोग। और जो पोस्ट मास्टर था उसने भी अपने सैलरी में से कुछ पार्ट उसके लिए दान किया। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so it was able to send the farmer one only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho and write and with it a letter containing only a word with a signature God. तो उसने, उसके लिए उन लोगों के लिए इम्पॉसिबल काम था कि 100 पैसों को जुटाना, तो उन लोगों ने इतनी मेहनत की और 70 पैसों 70 पैसों उन लोगों ने कलेक्ट किए। मोर देन हाफ लिखा, आगे लिखा 70 पैसों, तो उसने 70 पैसों सारे लोगों ने मिलकर कलेक्ट किए और उसमें लेटर में डाला, और लेटर में सिर्फ एक शब्द लिखा, साइन किया गॉड। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि लेटर ने गॉड साइन क्यों किया, वो उसने अपना साइन क्यों नहीं किया। तो जो लेटर था वो कुछ इस प्रकार का आदमी था कि वो उसको किसी को बताना नहीं था, सीक्रेट रखना था कि उन लोगों ने हेल्प की है, तो इसलिए उसने गॉड साइन किया लेटर पे। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. तो उसने अगले ही संडे जैसे ही लेंचो गया, तो लेंचो थोड़ा जल्दी पहुंच गया। जिस टाइम पे वो लेटर सबमिट करने आया था, पहले लेटर देने आया था बोर्ड को, उससे जल्दी पहुंच गया लेने अगले संडे को, और पोस्ट मास्टर से पूछे क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है। It was the postmaster himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the satisfaction of a man who had performed a good deed, looked on from his office. तो क्या हुआ, जो उस अगले संडे लेंचो जल्दी गया और पोस्टमास्टर ने खुद ही उसको लेटर दिया, और जैसे ही वो और सेटिस्फाइड था पोस्टमास्टर ने सोचा कि ये लेटर खोलेगा और बड़ा ही संतुष्ट होगा, बड़ा ही खुश होगा, और वापस से लेटर में हमको रिव्यू के तौर पे बढ़िया ही रेटिंग देगा, ऐसा उसने सोचा कि हाँ हेल्प किए, वो खुश होगा, ऐसा उसने सोचा। लेकिन क्या हुआ, लेंचो was not the slightest surprised on sending money, such was his confidence, but he becoming angry when he counted the money. लेकिन जब लेंचो था उसने सेटिस्फेक्शन तो जताई कि हाँ मेरे को पैसे मिल गए, लेकिन जब उसने काउंट किया तो क्रोधित हो गया। ऐसा क्यों? व्हेन ही काउंटेड द मनी, गॉड कुड नॉट हैव मेक अ मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। तो उसका इतना ज़्यादा गॉड पे फेथ था कि उसने कहा कि गॉड या तो भगवान पैसे गिनने में मिस्टेक, गलती भी नहीं कर सकती कि पैसे गिनने में गलती हो गई भगवान से, और ना ही वो लेंचो ने जितना मांगा तो उससे डिनाइड कर सकते हैं लेंचो को देने को। तो इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क अ पेपर एंड इंक ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। ही स्टार्टेड टू राइट विद मच ब्रिंगलिंग ऑन हिज ब्रो, caused by effort he had to make to express her ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed it to the envelope which with a blow of his fist. अब क्या हुआ, उसने जल्दी से वो गया पोस्ट मैन के पास, उसने एक पेन और कागज मांगा, इंक और कागज मांगा, और उसने लेटर लिखा भगवान को, गॉड को लेटर लिखा, फिर वापस से बड़े ही क्रोधित में लिखा उसने लेटर, और लेटर लिख के उसने उसमें स्टाम्प लगाया और सबमिट कर दिया वापस से। लेटर में उसने क्या लिखा, द मोमेंट द लेटर फील इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर बिगिन टू ओपन इट, इट सेड, मतलब जैसे ही पोस्ट मास्टर को उसने लेटर दिया तो पोस्ट मास्टर ने जैसे लंच गया और उसने लेटर खोला, तो लेटर में लिखा था गॉड टू गॉड, मतलब गॉड लिखा था, और लिखा था ऑफ द मनी डेट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बट डोंट सेंड मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर द बंच ऑफ क्रूक। लेंचो मतलब कि उसने लिखा था कि
भगवान जो आपने पैसे भेजे हैं तो पैसे मेरे को सिर्फ 70 ही पैसे मिले हैं और बाकी 30 पैसे मेरे को पता है आपने 100 पैसे भेजे थे पूरे, लेकिन ये 30 पैसे पोस्ट मास्टर वाले ने निकाली कि ये जो सारे जो पोस्ट मास्टर हैं बंच ऑफ क्रू के मतलब पागल आदमी हैं, बुद्धू आदमी हैं, ऐसा और लेंचो लिखा। अब सोचिए आप कि जब आप किसी की हेल्प करो और आपको कोई वो आदमी आपसे ही बोलने लगे तो कितना वो लगेगा। तो ऐसे ही इसके साथ हुआ। तो ये थी आज की हमारी कहानी, बड़ी ही मज़ेदार कहानी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ घंटा का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में बिल्कुल ही अमेजिंग और नए चैप्टर के साथ, जो कि द नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जब तक के लिए गुड बाय, बने रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।